वेलकम बैक नाज़रीन। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाएंगे जिन्होंने अपने हौसले, अज़्म और अनथक मेहनत से दुनिया को ये सिखाया कि कामयाबी का ताल्लुक ज़ाहरी हालात से नहीं बल्कि अंदरूनी क़ुव्वत इरादी से होता है। लाहौर में पैदा होने वाली ज़हरा, जिन्हें पैदाइशी तौर पर जिस्मानी माजूरी का सामना था, मगर उन्होंने कभी हार नहीं मानी। अपनी कहानी से न सिर्फ वो खुद एक मिसाल हैं बल्कि लाखों लोगों के लिए हौसले और उम्मीद का पैगाम भी हैं। ज़हरा न सिर्फ गोल्ड मेडलिस्ट हैं MBA में, बल्कि इसके साथ साथ एक बड़ी IT कंपनी सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनर्स भी हैं और दूसरों को बाइख्तियार बना रही हैं। ज़हरा पाकिस्तान की तमाम ख़वातीन के लिए मोटिवेशन है। आइए उनसे मुलाकात करते हैं, उनकी मुतासिरकुन सफ़र की दास्तान हैं। ज़हरा, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, सबसे पहले तो हम ये जानने, यू आर मोस्ट वेलकम, ये जानने की हमें ज़रूरत है कि जब स्कूलों ने दाखिला देने से आपको इनकार किया तो आप उस वक्त क्या महसूस कर रही थी और उसके रद्द अमल के बावजूद आपने आगे बढ़ने का फैसला किया, ये कैसे हुआ? देखिए, असल में प्रॉब्लम ये है कि आज से 25-30 साल पहले भी जो सिनेरियो था, अफसोस की बात यह है कि स्टिल उसी तरह का जो है अभी स्टिल मैं सुनती हूँ और बहुत सारे एक्सपीरियंसेस ऐसे लोग पेरेंट्स में से शेयर करते हैं कि स्टिल ऐसा सिनेरियो एग्जिस्ट करता है। सो जो डिटर्मिनेशन होती है वो हमेशा जब आप बच्चे होते हैं, स्पेशली 2 साल के 4-5 साल के आप बच्चे हैं, वो पेरेंट्स की डिटर्मिनेशन होती है कि पेरेंट्स आपको किस साइड पे लेकर जाना चाहते हैं। पेरेंट्स कितने डिटर्मिन्ड हैं किसी भी आपके साथ टैग के लिए, पर्पस के लिए, उनको पढ़ाना है या सोसाइटी में उनके इर्द गिर्द किस तरह का टैग होना चाहिए। सो मेरे पेरेंट्स असल में हर स्कूल के साथ किसी रेफरेंस के थ्रू, क्योंकि ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, मैं यहाँ पे मेंशन करूंगी कि आप किसी मेंटली चार्ज बच्चे के साथ, मेंटली चैलेंज्ड बच्चे के साथ आप बिल्कुल एक हेल्दी माइंड को पढ़ा नहीं सकते। आई होप आप भी मेरे साथ इस बात पे एग्री करेंगे कि उनके एक अपने चैलेंजेस हैं, उनका एक अपना एनवायरनमेंट है, उनको एक खुद और स्पेसिफिकेशंस चाहिए। जहां तक बात है मेरी, मुझे स्पेसिफिकेशंस डेफिनेटली वो एक बेसिक लेवल पे फैसिलिटी चाहिए। मुझे कोई टीचर का या किसी स्कूल का कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं चाहिए। अगर उसका अपेरेंटली एक इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह का बना हुआ है तो आई एम गुड टू गो विद दैट स्कूल। तो वो जगह जगह वो उसकी रिजेक्शंस एंड ऑल दैट, एज अ चाइल्ड मुझे ये तो समझ आ रहा था कि सोसाइटी इज हाउ गोइंग टू ट्रीट मी एंड लेकिन आफ्टर विद सो मच डिटर्मिनेशन, जब वंस मैंने मुझे अभी भी याद है कि मेरे बाबा ने मुझे जब फाइनली मुझे किसी स्कूल में एडमिशन मिला तो मेरे बाबा ने कहा कि आप इस कंडीशन पे मुझे एडमिशन मिला कि आप 2 महीने इसको सिर्फ देखें, क्योंकि वो सो कॉन्फिडेंट कि इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। बैकएंड पे हम उसको फैसिलिटेट करने के लिए हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको ओन करने के लिए है। स्कूल जस्ट हैज टू एक्सेप्ट हर। तो उन्होंने 2 महीने की बेस पे उन्होंने मुझे एडमिशन दिया एंड जहां तक मेरी बात है, उसके बाद फिर मैंने गिव अप नहीं किया। मुझे बच्चे क्या कह रहे हैं, मुझे इनिशियली कौन कैसे ऑब्जर्व कर रहा है या जज कर रहा है या कितना एक्सेप्ट कर रहा है और कितना नहीं कर रहा, लेकिन आफ्टर दैट जर्नी आई नेवर गिव अप। राइट, जबरदस्त कहानी है आपकी। आप तो ग्रेट हैं ही, आपके बाबा आपसे भी ज्यादा ग्रेट हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि आपने लिखने और रोजमर्रा के काम अपने कोहनियों से करना सीखा, ये मरहला कितना मुश्किल था और आपने खुद को कैसे मोटिवेट रखा? देखिए, जब आप किसी भी डिफॉर्मिटी से पैदा होते हैं ना, तो लोग बहुत हैरान होते हैं कि आप जो 10 उंगलियों के साथ आप कोई चीज को पकड़ते हैं और मैं अपनी एल्बोज के साथ अगर पकड़ लेती हूँ, सो ये हमेशा मैं बीइंग अ मुस्लिम, ये सब चीजें, इसका क्रेडिट और इस सब चीजों की जब आप डिटरमाइंड हैं तो अल्लाह ताला आपके लिए वेज निकालता है। और उसमें अपेरेंटली मुझे अभी तक याद है कि मैं अभी कहीं पे अपने कोलीग्स के साथ खाना खा रही थी, तो दे सेड कि आपको ना बहुत ज्यादा प्रेशर आता होगा ना आपके बाजुओं पे खाना खाते हुए। मैंने कहा नहीं, शायद अपेरेंटली आपको ऐसा लगता है
कि बहुत ज्यादा प्रेशर आता है, लेकिन लाइक वो उतनी एफर्ट है लाइक जैसे किसी एनी अदर ह्यूमन बीइंग ना। लेकिन फिजिकली आपको और तरह के चैलेंजेस लाइक बीइंग ऑन व्हील चेयर या विद डिसेबिलिटीज आते हैं कि हमारी एक्सेसिबिलिटी बहुत कम है। आप भी इस चीज से एग्री करेंगे। हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स, हमारे सेंटर्स, एवरी टाइप ऑफ लाइक आप हॉस्पिटल से लेके आप मार्केट्स तक, इवन के हॉस्पिटल्स भी अफसोस की बात है मुझे ये कहना पड़ रहा है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लाइक कि कोई बहुत जो लीडिंग हॉस्पिटल्स हैं या बड़े हॉस्पिटल्स हैं, लेकिन आपका नेक्स्ट डोर जो क्लिनिक है वो भी एक्सेसिबल नहीं है। सो चैलेंजेस हमेशा मुझे इस तरह की, जब आप स्टेप आउट करते हैं अपने घर से बाहर, इवन के घर में भी लाइक आई लव टू कुक, मुझे कुकिंग करना बहुत पसंद है। तो मैं अपनी अम्मा से कह रही थी, मैंने कहा तो मुझे मेरा दिल चाहता है कि मैं किसी ऐसी कंपनी से बात करूं कि मुझे मेरे स्टोव बना के दें, मुझे ऐसे करके दें, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा उसमें एफर्ट लगती है। तो इस तरह के चैलेंजेस जो हैं डेफिनेटली वो बिल्कुल ठीक किया है, एटीट्यूड आपका डेवलप होता है। लेकिन इसके साथ साथ ये ज़रूरी है कि ऐसे लोगों की कहानियां हम शेयर करते रहें। ज़हरा की कहानी हम शेयर करते रहें, क्योंकि ये लोग मोटिवेशन है। जो सुनता है उससे मोटिवेशन लेता है, उसे हौसला पैदा होता है अपनी ज़िंदगी गुजारने का, कि कोई भी चीज़ आपके आड़े नहीं आ सकती अगर आपके हौसले बुलंद हो, अगर आपको पता हो कि आपने जाना कहाँ पर है। ब्रेक पर जाएंगे।